वो प्रतिमा उन्होंने ही गढ़ी है, वो लेख उन्होंने ही लिखा है, वो गीत उन्होंने ही गाया है। तो अपने सृजन को, अपनी सृजनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इन्वेंशंस को देखकर जितना किसी को दुख हो सकता है उतना किसी दूसरे को नहीं होता। आपका लाइव पिछला देखकर दिल को छूने वाला था। आप हमें पहले क्यों नहीं मिले ताकि हम भी अपने सास ससुर की सेवा अच्छे से कर पाते। आपका लाइव सुनते सुनते आंखों से आंसू बहने लगे। हम अभी भी भाग्यवान हैं गुरुदेव, जो हमारे माता पिता हैं। गुरुदेव, आप किस भावपूर्ण संदेश के लिए आपको कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें। हमारे जीवन के जो मूल्यवान तत्व हैं उनके साथ प्रीति बनी रहे तो जीवन बहुत मधुर और श्रेष्ठ और आनंददायक रहता है। और माता पिता ऐसी ही संपदा हैं, क्योंकि जो चीज़ किसी मूल्य की अदायगी के बिना प्राप्त होती है, हमारी नर्चरिंग, हमारा परवरिश, हमारा पालन पोषण, हमारे जीवन की गति कुछ इस तरह से प्रशिक्षित की जाती है, कुछ इस तरह से हमारी ट्रेनिंग की जाती है हमारी परवरिश में, कि जिस भी चीज़ का मूल्य अदा नहीं किया गया हम उसका महत्व नहीं मानते हैं। अब माँ बाप ने आपको पाने का मूल्य तो अदा किया, लेकिन माँ बाप आपने पाए इसका मूल्य आपने कुछ अदा नहीं किया। ये दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस दिन एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का ही जन्म नहीं होता, उसी दिन माँ और बाप का जन्म भी होता है, क्योंकि उस दिन से पहले वो माँ नहीं थी और उस दिन से पहले वो पिता नहीं था। तो 3 लोगों का जन्म होता है, शिशु का, माता का और पिता का। लेकिन हम जन्म मानते हैं एक ही का हुआ, उससे पहले उनका जन्म नहीं था, उससे पहले वो युवक और युवती थे। तो हम माता पिता ने तो क्या पूजा प्रार्थनाएं की, क्या मन्नतें मांगी, कहाँ कहाँ सिर टिकाया, क्या क्या अनुष्ठान किए, कितनी प्रार्थना, ये क्या क्या परामर्श लिए, वो हमारे संज्ञान में नहीं होता। और बच्चों को लगता है कि माता पिता तो मुफ्त में मिल गए, क्योंकि उसकी कोई कीमत आपने कभी अदा नहीं की। तो वो जो मुफ्त में मिला है वो टेकन फॉर ग्रांटेड रहता है। और कभी हम देखें कि हम अपने माता पिताओं के साथ किस तरह से बात करते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता या अपने बड़े अग्रज, ऐसे जो माँ बाप, सास ससुर भी ग्रह के दृष्टिकोण से उसी उसमें आते हैं, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करता है, वहीं 80% नंबर उसके आप काट दीजिए। जिस भी बच्चे ने अपने माँ बाप से अगर ऊंची आवाज़ में बात कर ली तो आप मान के चले कि 80% वो निष्कासित है अपने गुण धर्मिता से। तो ये एक बड़ा मूल तत्व था। और दूसरी जो उस दिन बात हो रही थी कि हम ये तो कुछ समय रहेंगे, और अगर ऐसा हो सके कि अब 48 साल व्यतीत कर लें, तो जिन्होंने 48 साल व्यतीत किए हैं उनके माँ बाप हैं अभी भी, आप सूची बनाना है देश के लोगों की, और सारे उच्च पदों पर आसीन होंगे, क्योंकि परमात्मा ने ही उनको माँ बाप का सुख शनि के 4 चक्र तक लगा कर भेजा है। प्राय 80% लोगों के माता पिता 36 साल की उम्र को पार करते करते ही एक्सपायर हो चुके होते हैं। 80% लोगों के, सिर्फ 10-15-20% लोग हैं जिनके माता पिता वो 50 साल के हों और उनके माता पिता भी जीवित हों। और एक उम्र के बाद, आप 48 के बाद ही मान लीजिए, 48 के बाद वही माता पिता सुखी और स्वस्थ रह पाते हैं जिनकी संतानें उनके लिए संताप का कारण ना बनती हों। अगर संतानों ने संताप और प्रलाप को जन्म दे दिया है तो उन माता पिताओं की उम्र कम होने लगती है, क्योंकि 40, 45, 48 के बाद माता पिताओं की अपनी कोई दुनिया नहीं रह जाती। वो सारी दुनिया बच्चों में ही निश्चित होती है, उन्हीं में निहित होती है, उन्हीं के लिए, उन्हीं के सुख दुख में वो जी रहे होते हैं। और ऐसे में वो बच्चे अगर किसी भी तरह से कुछ भी, चाहे गलती हमारी है, चाहे गृह गोचर है, चाहे परवरिश का दोष है, चाहे संगत खराब है, कुछ भी कारण रहा हो, अगर वो बच्चे ऐसे हैं कि माता पिता के लिए दुख का, संताप का, किसी तरह की कलह कलेश का कारण बन रहे हैं, तो उन माता पिताओं की उम्र कई वर्ष घट जाती है। वो कह किसी से कुछ सकते नहीं, क्योंकि जो संतानें हैं वो उन्हीं की बनाई हुई पेंटिंग है, वो प्रतिमा उन्होंने ही गढ़ी है, वो लेख उन्होंने ही लिखा है, वो गीत उन्होंने ही गाया है। तो अपने सृजन को, अपनी सृजनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इन्वेंशंस को देखकर जितना किसी को दुख हो सकता है उतना किसी दूसरे को नहीं होता। ये हमारी माताएं, बहनें, बेटियां ये रसोई घर में खाना बनाती हैं, जब इनसे कभी खाना खराब बनता है ना, आपका तो मन 5 मिनट को खराब होता है, इनका 5 दिन तक खराब रहता है।
उसे याद ही करती रहती है। उस दिन ना वो हलवा ठीक नहीं बना था, लग गया था जरा कढ़ाई में, वो साग ना नमक जरा कम रह गया कि जरा सा अच्छा बनता ना तो बड़ा मजा आता। अब तो खा के निकल भी लिए, कम ज़्यादा का आपको होश भी नहीं। वो बेचारी उसी उधेड़बुन में लगी पड़ी है। इतनी छोटी सृजनात्मकता में अगर इतना संताप छिपा है तो जो चीज़ 100 वर्ष तक रहने जाने वाली हो उसके बारे में कितना सोचना होता होगा, ये हमें ध्यान देना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति समाज में किसी भी व्यक्ति के लिए, मित्र मंडली हो, रिश्तेदार हो, गुरुजन हो, माता पिता हो, अड़ोस पड़ोस हो, प्रांत हो, देश हो, राष्ट्र हो, ये विश्व ही क्यों ना हो, उसमें अगर किसी प्रकार की उसकी खूबसूरती में, उसके सम्मान में, उसकी गौरव गरिमा में आप लेश मात्र वृद्धि नहीं कर सकते तो उसे घटाने का भी कोई हक आपको नहीं है। अगर आप माता पिता का सम्मान नहीं बढ़ा सकते तो उसे घटाने के कारण भी ना बने, क्योंकि किसकी औलाद है भाई तू, अरे किसने जन्म दिया है तुझे। तो ये जो हैं और हाँ है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। अगर ज़िंदगी में हाँ है तो बड़ी प्रसन्नता है, और अगर हैं तो प्रश्नवाचक है। आप कोई घटना घटी कि वो बम गिर गया, बोले हैं ये कब गिरा, और एक उसने कहा कि आप हमारे लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम करें, वो बोले हाँ हो गया है। ये हाँ और हैं, बस ये ऐसी चलती है। तो ज़िंदगी भी इसी के वर्तुलों के मध्य गति करे तो आप खुद भी अच्छा आनंद अनुभव करेंगे। आर्याम अभयाम भज